मान्यताएं हैं। कोई कहते हैं लाखों वर्ष की है, कोई करोड़ों वर्ष की है, कोई कहते हैं कि कलयुग जो है वो अभी बच्चा है या 40,000 वर्ष का है। यानी अनेकों शास्त्रों में अनेक प्रकार से बताया गया है। अब आखिर इस सृष्टि की आयु कितनी है, तो वो सही कैलकुलेशन स्वयं ईश्वर के सिवाय कोई और नहीं बता सकता। तो सृष्टि के आयु की मान्यता हम समझेंगे प्रूफ सहित। जैसे हम जानते हैं कि अभी द्वापर कलयुग से जो भी मानवीय धर्म चला है, मानवीय धर्म यानी जैसे इब्राहिम आया, इस्लाम धर्म की स्थापना की, महात्मा बुद्ध आए, बौद्ध धर्म की स्थापना की, क्राइस्ट आए तो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। तो ये सब मानव निर्मित मानवीय धर्म है। तो द्वापर कलयुग जो 2500 वर्ष है, तो ये मानवीय धर्म चलता रहा। और फिर सतयुग त्रेता, जैसे द्वापर कलयुग में मानवीय धर्म चला, तो फिर उसके पहले जो सतयुग और त्रेता, तो वह ईश्वरीय धर्म चलता रहा। तो मानवीय धर्म 2500 वर्ष के और ईश्वरीय धर्म 2500 वर्ष के, तो टोटल 5000 वर्ष की होती है। अब जो भी खुदाइयाँ हुई है, उन खुदाइयों में जो भी मूर्तियां मिली है, तो अभी वो मूर्तियां कितनी घिसी हुई मिलती है। अब सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है और उस 5000 वर्ष के अंदर ही इन मूर्तियों की हालत ये है, इतनी घिसी हुई है। तो फिर सृष्टि की आयु अगर लाखों वर्ष का होता, तो फिर इन मूर्तियों का क्या हाल हो गया होता। दूसरी बात यह है कि जो महाभारत युद्ध है, तो ये महाभारत युद्ध आज से 5000 वर्ष पूर्व हुआ था, जिसके लिए कहा जाता है कि दिल्ली के जो बिरला मंदिर है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर, उस मंदिर में भी लिखा है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व धर्मराज ने दिल्ली को परिस्थान बनाया था। तो जो कब्रिस्तान दिल्ली, उसे परिस्थान बनाने का कार्य 5000 वर्ष पूर्व धर्मराज ने किया। तीसरी बात यह है कि क्रिश्चियन के बाइबल में भी ये बात लिखा है कि क्राइस्ट के आने के 3000 वर्ष पहले भारत में हेवन था, यानी स्वर्ग था। तो क्राइस्ट को आकर 2000 साल पूर्ण हुआ और उससे भी 3000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था। तो 3000 साल पूर्व और आकर 2000 साल, तो 3 2 5, तो टोटल 5000 वर्ष की सृष्टि। अब इसके अलावा जो भी खुदाइयाँ हुई हैं ग्रीस, मेसोपोटामिया आदि में, तो जो भी पुरानी चीजें मिली हैं, तो वो भी 5000 वर्ष से अधिक पुराना कोई भी चीज नहीं है।
तो 5000 वर्ष से अधिक पुराना कोई भी चीज नहीं मिली। और जैसे संवत के लिए बात है कि जो भी संवत बने हैं, ईसा संवत, शक संवत, युदी संवत, हिजरी संवत, विक्रम संवत, जो भी संवत है वो सब 2500 वर्ष की ही है। अब जब से दुख मिलता है, दुख मिलना शुरू हुआ, तब से मानव दिन गिनती करना शुरू करते हैं, क्योंकि सुख के समय का तो कोई दिन गिनती ही नहीं करता। अब जैसे 24 घंटे में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है, तो वैसे ही जब दुख का टाइम है, द्वापर कलयुग, जो भी संवत बने हुए हैं, प्रूफ मिल रहा है, दुख की दुनिया, हिस्ट्री मिल रही है, तो जरूर उससे पहले का पीरियड उतने ही समय का सुख का होगा। तो सुख और दुख दोनों बराबर समय के हैं। तो ये 2500 वर्ष के संवत मिले हैं, तो उससे पहले का समय भी 2500 वर्ष के सुख के दिन, तो ये दोनों मिला करके 5000 वर्ष के सृष्टि की आयु। आगे बात ये है कि कल्प की आयु लाखों वर्ष का बताया जाता है। अब लाखों वर्ष की अगर कल्प होती, तो आज सृष्टि में पॉपुलेशन इतनी है, तो अगर सृष्टि लाखों वर्ष की हो तो फिर पॉपुलेशन कितनी होगी? इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी कि एक तिल चटकने के लिए भी जगह नहीं बचेगा। अगर सृष्टि की आयु या कल्प की आयु लाखों वर्ष की हो तो। अब इसके अलावा ब्रह्म वैवर्त पुराण है, उसमें भी आया है कि सृष्टि जो है वो 5000 साल का ही, जिसमें बताया गया कि काले पंच सहस्त्राणि वर्षाणि तिष्ठ भूतले पापानि पापिनो यानि तुभ्यं दास्यन्ति स्नानतः। काले पंच सहस्त्राणि वर्षाणि तिष्ठ भूतले पापानि पापिनो यानि तुभ्यं दास्यन्ति स्नानतः। अर्थात पृथ्वी पर जब 5000 वर्ष का समय गुजरेगा, तब लोग जो है वो पापी होंगे, पाप युक्त होंगे, और फिर गंगा में स्नान करके अपने पापों को धुलेंगे। तो 5000 वर्ष के बाद ही ये पाप करते हैं, पापों को धुलने का कार्यक्रम करते हैं, तो ये 5000 साल की आयु है, ये प्रूफ होती है। अब इसके अलावा हरिवंश पुराण में भी ये बात आया है कि कलयुग जो है वो 1200 वर्ष का है। कलयुग ऐसे हर युग 1250 वर्ष की ही है, पर कलयुग जो है वो 1200 वर्ष का है, जिसके लिए श्लोक है तथा वर्ष सहस्त्रम तु वर्षणाम द्वेषते तथा संध्या सह संख्यातम क्रूरम कलियुगम स्मृतम। तथा वर्ष सहस्त्रम तु वर्षणाम द्वेषते तथा संध्या सह संख्यातम क्रूरम कलियुगम स्मृतम। अर्थात क्रूर कलियुग अपनी 200 वर्ष की संध्या के साथ 1000 वर्ष का बताया गया है। तो 1000 वर्ष का कलयुग और 200 वर्ष उसका संध्या काल, तो 1200 वर्ष लगभग, तो 1250 वर्ष के हर युग, तो 4 युग है, सतयुग, त्रेता,
द्वापर और कलयुग। तो 1250 वर्ष 1250 वर्ष इक्वल इक्वल है, समान समान है हर युग की आयु। तो टोटल 2500 और 2500 यानी 5000 वर्ष ही है। अब इन बातों से ये साबित हो गई कि सृष्टि की आयु लाखों वर्ष की नहीं है, बल्कि 5000 वर्ष की ही है। अब इसे एक बार पहले शॉर्ट में समझते हैं, फिर उसके बाद सृष्टि चक्र के चित्र समझेंगे। तो सृष्टि की आयु, इस बारे में मान्यता यही है कहते हैं सृष्टि लाखों वर्ष की है, कोई कहते कलयुग अभी बच्चा है, कोई कहते 40,000 वर्ष के। तो अनेक प्रकार की मान्यता है सृष्टि के आयु के बारे में। अब सृष्टि की आयु, सृष्टि यानी ये जो काल चक्र है, कल्प है, इसकी आयु वही बता सकता है जो इस कल्प में पूर्ण हमेशा के लिए मौजूद हो, जन्म मृत्यु के चक्र में ना आने वाला हो, जो चक्र का ज्ञान ही भूल जाए। तो स्वयं ईश्वर ही आकर के बताते हैं कि कल्प की आयु आखिर कितनी। तो मानवीय धर्म चलता है 2500 वर्ष, तो वो चला द्वापर कलयुग से, तो जरूर उससे पहले ईश्वरीय धर्म चला। तो 2500 वर्ष के मानव के मत और 2500 वर्ष तक ईश्वर का मत अनुसार सत्य त्रेता युग चला। तो दोनों मिलाकर हो गया 5000 वर्ष की। और अगर कल्प लाखों वर्ष की हुई होती तो खुदाइयों में जो भी मूर्तियां मिल रही है वो आज कितनी घिसी पिटी मिल रही, तो फिर उन मूर्तियों का क्या हाल हो गया होता। दूसरी बात यह है कि महाभारत युद्ध आज से 5000 वर्ष पूर्व हुआ था, जो दिल्ली के बिरला मंदिर में लिखा हुआ है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व धर्मराज ने दिल्ली को परिस्थान बनाया। और तीसरी बात यह है कि क्राइस्ट के आने के 3000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था। तो क्राइस्ट आए हैं आज से 2000 वर्ष पूर्व और उनके आने के 3000 साल पहले भारत में स्वर्ग था। तो 3 और 2 मिलकर 5000 वर्ष। आगे ये समझे थे कि ग्रीस, मेसोपोटामिया आदि में जो भी खुदाइयां हुई है, तो उन खुदाइयों में जो चीजें मिली हैं तो वो 5000 वर्ष से अधिक पुराना कोई भी चीज नहीं मिला। और ये भी बात है कि द्वापर युग से जो भी संवत बने हैं, सिख संवत, ईशा संवत, यहूदी संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत, शक संवत, तो जो भी संवत बने हुए हैं वो सब 2500 वर्ष के ही है। क्योंकि जब से दुख मिलना शुरू होता है तब से लोग दिन गिनती करना शुरू करते हैं। तो जब दुख की दुनिया है 2500 वर्ष के, तो जरूर उससे पहले का जो टाइम है वो सुख की दुनिया ही रहा होगा। क्योंकि 24 घंटे में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, तो वैसे ही 2500 वर्ष के लिए दुख का समय है, तो फिर 2500 वर्ष के लिए सुख का भी तो समय रहा होगा। तो टोटल 5000 वर्ष की आयु। और कल्प की आयु लाखों वर्ष का बताया जाता है। तो आज जनसंख्या इतनी ज्यादा है, अगर सृष्टि लाखों वर्ष की हुई होती तो फिर पॉपुलेशन कितनी हो जाती कि एक तिल चटकने के लिए भी जगह नहीं बचता। अब इसके अलावा ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी आया है कि ये सृष्टि जो है 5000 वर्ष की ही, जिसके लिए कहा गया
कि काले पंच सहस्राणि वर्षाणि तिष्ठ भूतले पापानि पापिनो यानि तुभ्यम दाशंति स्नानत। अर्थात 5000 वर्ष का काल गुजरने पर पाप युक्त और पापी होंगे और गंगा में स्नान करके अपने पापों को देंगे। तो फिर ये 5000 साल की बात आई और हरिवंश पुराण में भी ये बात आया है कि कलयुग जो है वो 1200 वर्ष का है। उसमें भी कलयुग 1000 वर्ष का है और साथ में अपने 200 वर्ष संध्या काल बताया। जो श्लोक में बताया तथा वर्ष सहस्त्रम तु वर्षनम द्वेषते तथा संध्या सह संख्यातम क्रूरम कलियुगम स्मितम। ये दोनों श्लोक तो जो सृष्टि की आयु वाला वीडियो है उसमें है, उसमें और भी ढेर सारे प्रूफ दिए हुए हैं और मुख्य मुख्य जो बात हम बता सकते हैं वो बात है। तो इन बातों से ये साबित हो जाती है कि कल्प की आयु जो है वो लाखों करोड़ों वर्ष की नहीं है, ना ही 40,000 वर्ष का है, ना ही कलयुग अभी बच्चा। अब कई कह देते हैं कि कलयुग जो है अभी बच्चा है। अब आज के तारीख में, आज के दिन में इतने अनाचार, दुराचार, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार जो संसार में फैला हुआ है, जो नजर आ रहा है, अगर कलयुग बच्चा रूप में ये हाल है तो अगर कलयुग बड़ा होगा तो फिर सृष्टि का क्या हाल होगा। तो ये तो कहना ही गलत है कि कलयुग अभी बच्चा है। कलयुग बच्चा नहीं है और कलयुग का बहुत थोड़ा सा ही समय बचा हुआ है। अब ये जो सृष्टि है ये लाखों करोड़ों वर्ष के नहीं है, 5000 वर्ष के हैं। अब सृष्टि चक्र के चित्र में आप देखेंगे कि 4 भुजा के द्वारा एक चक्र को दिखाया गया, स्वस्तिक के द्वारा दिखाया गया। तो ये तो एक सृष्टि जो है एक अविनाशी नाटक है। सृष्टि जो है ये आत्मा और प्रकृति का एक अद्भुत नाटक है जो पुनरावृत्ति रिपीट होती रहती है, अनादि है, अविनाशी है। इसी में ही हम सब एक्टर्स पार्ट बजाते हैं, शरीर रूपी वस्त्रों को बदलते हैं। अब ये जो अविनाशी नाटक है तो इसमें सृष्टि चक्र के चित्र को देखेंगे तो इसमें स्वस्तिक के द्वारा 4 युगों में बांटा गया, 4 युग दिखाया गया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो चारों युगों की आयु बराबर बराबर दिया गया है। और ये जो स्वस्तिक है इसे शुभ माना जाता है, पर इसके अंदर क्या शुभ है वो सिर्फ एक ईश्वर ही आके बताते हैं। अब यहाँ पर चित्र में सतयुग, त्रेता रूपी स्वर्ग और द्वापर कलयुग रूपी नर्क को दूसरी ओर दिखाया गया। तो स्वर्ग और नर्क ऐसे जो दिखाया गया, तो स्वर्ग में तो देवी देवताओं की राज्य दिखाया है, जो लक्ष्मी नारायण का राज्य, राम सीता का राज्य, सुख की दुनिया। और दूसरी ओर द्वापर कलयुग जो नर्क की दुनिया दिखाई गई। अब सत्य त्रेता युग रूपी जो सुख की दुनिया है उसे कहा गया है ब्रह्मा का दिन, और द्वापर कलयुग रूपी जो नर्क की दुनिया है उसे कहा गया है ब्रह्मा की रात। यानी स्वस्थिति यहाँ है वो है दिन। सत्य त्रेता युग में देवी देवता स्वस्थिति में रहते हैं, तो दिन में रहते हैं। और द्वापर कलयुग जो है वो नर्क है, यानी रात है, जहाँ देहभान में आ जाते हैं मानव। अब ये सृष्टि जो है वो तो गुण दोषमयी है। अब इस सृष्टि में 3 गुण जो है वो देखने में आता है। सत्ययुग में
सत्य त्रेता युग जो है तो सत्ययुग में त्रेता में सत्वगुण प्रधान होते हैं। फिर द्वापर में आते हैं तो वहाँ रजोगुण की उत्पत्ति होती है। और फिर कलयुग जो है, कलयुग में पूरा ही तमोगुण देखने में आता है। तमोगुण यानी अज्ञान, अंधकार, तामस, जो सत्ययुग की ज्ञान को ढक करके अज्ञान में सभी प्राणी अज्ञान में डूब जाते हैं, अज्ञान अंधकार में चले जाते। अब ये जो हर धर्म की आत्माएं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो जैसे सत्य त्रेता में देवात्माएं थे, वही आत्मा जब द्वापर कलयुग में आए तो फिर वो देववन में आने लगते हैं और कलयुग में आकर के एकदम धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। अब फिर उस धर्म भ्रष्ट मनुष्य को पुनः देवता बनाने के लिए स्वयं ईश्वर आते हैं और आकर के ज्ञान द्वारा फिर उन्हें पुनः देवता बनाते हैं। अब वो समय क्या है, कौन सा समय, तो वो है संगम युग। जो आप चित्र में देखेंगे कलयुग के अंत और सतयुग के आदि, वो बीच का पीरियड दिखाया गया संगम युग के रूप। अब ये जो संगम युग है इसे हिरण्यकुंभ युग कहा गया है और इसी युग में ही सिर्फ चढ़ती कला होती है, यानी आत्मा ऊपर की ओर जाते। अब चढ़ती कला यानी सत्य त्रेता युग में जो देवात्माएं थे वो जब द्वापर कलयुग में आके देववन में आए, साधारण मानव बन गए, फिर पुनः उन्हें ज्ञान द्वारा फिर देवताई पद दिलाते हैं ईश्वर, और वो कार्य सिर्फ संगम में ही होती। अब तक यही समझे हैं कि ये जो चार युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, तो इन चार युग की शूटिंग उसका भी समय कुछ निश्चित होगा। हर चीज का एक समय निश्चित होता है। तो ऐसे ही इन चार युगों की शूटिंग भी कभी ना कभी हुई है। तो ये 5000 वर्ष के ड्रामा की शूटिंग करने के लिए 100 वर्ष लगता है और वो 100 वर्ष है 1936-37 से 2036-37 तक। अब शास्त्रों में इन चार युगों से संबंधित बात इस प्रकार आई है कि सतयुग जो है वो कलयुग से 4 गुना बड़ा, त्रेता युग 3 गुना बड़ा और द्वापर युग 2 गुना बड़ा। तो 4 गुना बड़ा, और हम पहले ही समझे कि हर चीज 4 अवस्थाओं से प्रसारित होते हैं। तो ये शूटिंग के दौरान सतयुग की शूटिंग के लिए थोड़ा ज्यादा समय लगता है, तो 16 वर्ष लगता है सतयुग की शूटिंग के लिए, त्रेता के लिए 12 वर्ष, द्वापर के लिए 8 और कलयुग के लिए 4 साल। तो ये शास्त्रों में जो 4 गुनी, 3 गुनी, 2 गुनी बताया, ऐसे कोई ब्रॉड रूप में, बड़े रूप में ऐसे नहीं है 4 गुना बड़ा सतयुग, 3 गुना बड़ा त्रेता युग, द्वापर युग 2 गुना बड़ा कलयुग से नहीं। ब्रॉड ड्रामा तो 1250 वर्ष की ही है हर युग। तो ये उस युगों की शूटिंग करने में जो टाइम लगा, तो वो टाइम शास्त्रों में इस तरह से बताया कि 16, 12, 8 और 4। अब इसके अलावा शास्त्रों में एक बात ये भी आया है जो कहा गया कि ईश्वर हर युग में अवतरित होते हैं। पर इस बात पर विचार करने की बात है, क्या जब हम अधिक सुख में रहते, प्रसन्न रहते, खुश रहते, क्या उस समय हम ईश्वर को याद करते हैं? नहीं। तो जब दुख मिलता है तब हम ईश्वर को स्मरण करते हैं। तो सतयुग, त्रेता, वो तो पूरे सुख की दुनिया है, और द्वापर युग में भी
तुरंत ही इतना दुख नहीं मिलना शुरू हुआ। और कलयुग में तो कलंकी अवतार माना कलयुग में दुख मिलता है तो ईश्वर को पुकारते हैं। तो शंभुवामी युगे युगे यानी हर युग में परमात्मा अवतरित होते हैं, ये बात गलत है। कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, तो इन दोनों युगों के बीच का जो टाइम है उसको ही बताया गया है संगम युग, और जिस समय ईश्वर अवतरित होते हैं। तो युगे युगे अवतार नहीं लेते, पर हर युग की शूटिंग के अंत में ईश्वर एक एक रूपों में प्रत्यक्ष होते हैं। तो उस रूप को ही कहा गया, उस समय को ही कहा गया कि संभवामी युगे। अब इस चित्र में ये जो सृष्टि चक्र का चित्र है इसे सदर्शन चक्र भी कहा जाता है। तो स्वदर्शन का अर्थ ही है कि हम इस ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण करके स्व मना आत्मा और दर्शन मना देखना, अर्थात हम अपने अनेक जन्मों को देख पाते हैं। अपने आप की ही नहीं, हमारे संबंधी मित्र संबंधी को भी जान सकते हैं। तो इसे स्वदर्शन चक्र भी कहा गया है। तो ये सृष्टि चक्र का चित्र है। अब आज तो टाइम हो गया है, आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।